दूर किसी हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सूखे का मौसम आने वाला था और तमाम पक्षियों ने सूखे के मौसम के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन कालू कौवे ने इस बार भी कोई भोजन इकट्ठा नहीं किया था। अरे रानी, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? अगर मैं गुस्से से ना देखूं तो और क्या करूं? अगर आपका बस चले तो मुझे भूखा ही मार दें। अरे रानी, मुझे पता है कि मैंने सूखे के मौसम के लिए भोजन जमा नहीं किया, लेकिन मेरे पास बड़ी ही कमाल की योजना है, इसलिए तुम चिंता ना करो। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है। आपके पास हर दफा कोई ना कोई योजना होती है और उस योजना का पालन करने के बाद हर दफा आपको जूते ही पड़ते हैं। चलो खैर, मुझे क्या, आप मुझे बताएं इस दफा क्या योजना बनाई है आपने? अरे रानी, तुम तो बातों बातों में मेरी इंसल्ट कर रही हो। चलो अब योजना सुनो। जब भी किसी पक्षी का जन्मदिन आता है तो मिट्ठू महाराज उसको बहुत सारा भोजन देते हैं और जंगल के सारे पक्षी भी उसको बहुत सारा भोजन देकर जाते हैं। अरे हाँ, मुझे पता है, लेकिन हम में से तो किसी का भी जन्मदिन नहीं आने वाला, तो फिर ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे रानी, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। टूनी चिड़िया तमाम पक्षियों के जन्मदिन याद रखती है और जब भी किसी पक्षी का जन्मदिन आता है तो वो उस पक्षी का नाम जंगल में एक बोर्ड पर लिख देती है। और इस दफा टूनी चिड़िया का खुद का जन्मदिन आने वाला है, तो हम उसके जन्मदिन से पहले उसको किडनैप कर लेंगे और उस बोर्ड के ऊपर मैं अपना नाम लिख दूंगा। उसके बाद मिट्ठू महाराज मेरा जन्मदिन मनाएंगे। अब बताओ कैसी लगी मेरी योजना? अरे वाह कालू मियां, इस दफा तो वाकई आपने बड़ी कमाल की योजना बनाई है। ऐसा लगता है कि आप इस दफा जूतों से बच जाएंगे। अच्छा अच्छा, बातें कम करो, चलो काम पर लगते हैं। उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी एक पिंजरा लेकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं और जाकर टूनी चिड़िया को उस पिंजरे में बंद कर देते हैं। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मुझे पिंजरे में बंद क्यों कर दिया है? जल्दी मुझे बाहर निकालो, वरना मिट्ठू महाराज से शिकायत कर दूंगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें 3-4 दिनों के बाद छोड़ देंगे। बस तुम्हारा जन्मदिन गुजर जाए, उसके बाद तुम आजाद हो। परंतु मेरे जन्मदिन का इस पिंजरे से क्या ताल्लुक है? अरे मासूम चिड़िया, बड़ा गहरा ताल्लुक है उस पिंजरे का और तुम्हारे जन्मदिन का। असल में हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है और अब तुम्हारे जन्मदिन की जगह मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा और मिट्ठू महाराज से बहुत सारा भोजन ले लूंगा। उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। अरे ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मिट्ठू महाराज तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा देंगे। टूनी चिड़िया, तुम हमारी चिंता ना करो। चलो रानी, इस टूनी की बच्ची को अंधेरी गुफा में रख कर आते हैं, उसके बाद हम अपना जन्मदिन मनाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी टूनी चिड़िया को अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं और अपने बेटे राजू कौवे को उसके पास छोड़ देते हैं। अरे राजू बेटा, टूनी चिड़िया का खास ख्याल रखना। ठीक है पापा, आप चिंता ना करें, मैं टूनी आंटी का खास ख्याल रखूंगा। उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी उस बोर्ड के ऊपर कालू कौवे का नाम लिख देते हैं। अरे रानी, चलो ये काम तो हो गया। अब बस मिट्ठू महाराज से बहुत सारा भोजन लेना है, उसके बाद हमारा सूखे का मौसम बहुत आराम से गुजर जाएगा। उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। अरे कालू कव्वे, तुम इस लायक तो नहीं हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारा जन्मदिन जो आ गया है, अब तुम्हें बहुत सारा भोजन देना ही पड़ेगा। मिट्ठू महाराज, ये तो आपका बड़ापन है जो आप इस कालू कव्वे जैसे पक्षी को बहुत सारा भोजन देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन 2 दिनों से टूनी चिड़िया नजर नहीं आ रही। मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में अपने भाई मानू चिड़े के घर गई है। वो मुझे बताकर गई थी 2 दिनों में वापिस आ जाएगी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस पिंजरे से आजाद होने की योजना बना रही थी। फिर उसके दिमाग में एक योजना आ जाती है। अरे राजू बेटा, तुम्हारे पापा मिट्ठू महाराज से भोजन लेने गए हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हें आधा भोजन खाने के लिए तो दे देंगे। नहीं टूनी आंटी, मेरे पापा बड़े ही कंजूस हैं, वो मुझे थोड़ा सा भोजन देते हैं
बाकी सारा खुद खा जाते हैं। अरे राजू बेटा, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं मिट्ठू महाराज से भोजन लेकर तुम्हें आधा भोजन दे दूंगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर राजू कौवा लालच में आ जाता है, क्योंकि आखिर वो भी कालू कौवे का ही बेटा था। ठीक है टूनी आंटी, मैं आपको आजाद कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे आधा भोजन देना भूल न जाना। राजू कौवा टूनी चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देता है और टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो अपने भाई मानो चिड़े के घर से 2 दिन बाद आने वाली थी, तो इतनी जल्दी क्यों आ गई? मिट्ठू महाराज, मैं अपने भाई मानू चिड़े के घर नहीं गई थी, बल्कि कालू कौवे ने मुझे पिंजरे में बंद करके अंधेरी गुफा में रख दिया था, क्योंकि आज कालू कौवे का नहीं बल्कि मेरा जन्मदिन है। ये मुझे किडनैप करके मेरी जगह खुद का जन्मदिन मना रहा है और मेरे हिस्से का भोजन लेने वाला है। अरे मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है, ये मेरा भोजन छीनना चाहती है। अरे दुष्ट कौवे, टूनी चिड़िया झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है, और हम जानते हैं कि तुम भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हो। सिपाहियों, इसे उठाकर ले जाओ और काल कोठरी में फेंक दो। उसके बाद मिट्ठू महाराज के 2 सैनिक कालू कौवे और रानी कौवे को उठाकर ले जाते हैं और दोनों को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो प्यारे दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। आप हमारी वीडियो को लाइक करके मेरे जन्मदिन पर मुबारकबाद दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि मैं टूनी चिड़िया को ज्यादा से ज्यादा भोजन दे सकूं।